आज जो आप ये बैठक रखे हैं वो किस उद्देश्य से रखे हैं वो? आज संगठन का जन्म दिवस है, जिसे हम लोग स्थापना दिवस भी बोलते हैं, और संगठन के साथियों ने इसे ओबीसी हुंकार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि आज ही के दिन हम लोगों ने आज़ादी की दूसरी लड़ाई ओबीसी जन जागरण महाअभियान की शुरुआत किया था। और जब आज़ादी की दूसरी लड़ाई कहते हैं तो उनके पीछे एक मकसद होती है आज़ादी का। तो किस चीज़ से हम आज़ादी चाहते हैं? तो आज देखिए, देश आज़ाद तो हो गया है, लेकिन हर जगह आपको मतभेद दिखाई देता है। स्त्री का पुरुष से मतभेद दिखाई देता है। बराबरी कहने को है, व्यवहार में बराबरी आपको नहीं दिखाई देता। एक वर्ग से दूसरे वर्ग की भिन्नताएं दिखाई देती है, एक जाति की दूसरी जाति से भिन्नताएं दिखाई देती है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जिस ओबीसी समाज के हम आंदोलन कर रहे हैं, उसी में लगभग 6000 जातियाँ 2005 के सर्वे सूची के आधार पर सरकार ने निर्धारित किया है। अब ये जो 6000 जातियों में हमारे लोग बटे हैं, उन्हें हम एक करना चाहते हैं, संवैधानिक नाम देना चाहते हैं, जो संविधान में दिया है ओबीसी। अब ये ओबीसी है कौन, और आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता क्यों हुई? तो आपको याद होगा, ये देश जो आज़ाद हुआ ना, वो हमारे बदौलत हुआ। इस देश में जितने भी आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दिए या जेल गए, आप जेल के रिकॉर्ड निकाल के देखिए, 70% ओबीसी के लोगों ने कुर्बानी दी। और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद इस देश में सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब होता है सामाजिक सुरक्षा, और दूसरा समान हिस्सेदारी। जैसे एक पिता के 4 संतान हैं, तो उस पिता की संपत्ति पर चारों संतान को बराबर का हिस्सेदारी दी जाएगी। वो आरक्षण नहीं है, उनका हक है, उनका अधिकार है, उसी को हम समान हिस्सेदारी बोलते हैं। और सामाजिक सुरक्षा का मतलब हर व्यक्ति को अनुशासन में रहकर स्वतंत्रपूर्वक जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, आज़ादी के बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए SC/ST एक्ट से सुरक्षित की गई, ओबीसी समाज को नहीं की गई। जबकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 340 से कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को ओबीसी कहा गया, और SC और ST को इसलिए सामाजिक सुरक्षा दी गई क्योंकि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। तो देखिए, दोनों को समझिए। जब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण SC/ST को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए एट्रोसिटी एक्ट से सुरक्षित की गई, तो वही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के बाद भी आज़ादी के 76 सालों में ओबीसी समाज को सामाजिक सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं की गई? ये पहली लड़ाई का कारण है। दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरा पूछेंगे सवाल। दूसरा समान हिस्सेदारी की बात कही हमने। तो देखिए, इस देश का हर नागरिक, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे ओबीसी हो, देश का हर नागरिक इस देश का संतान है, क्योंकि हम भारत को अपनी माता के रूप में मानते हैं। और जब हम इस देश का संतान हैं, तो इस देश के तमाम संसाधनों पर हमारा भी उतना अधिकार है जितना कि सामने वाले को। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 76 सालों बाद भी SC समाज को जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिल रही है, ST समाज को जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिल रही है, सामान्य वर्गों को जनसंख्या से ज़्यादा भागीदारी मिल रही है। लेकिन ओबीसी समाज मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग 52%, और अगर मंडल कमीशन को ना माने तो हमारी मानना है 60% ओबीसी समाज को छत्तीसगढ़ जैसी जगह में मात्र 14% की भागीदारी दी जाए। ये अन्याय क्यों है? तो ये सामाजिक न्याय नहीं हुई ना। इसीलिए हमने समान हिस्सेदारी और सामाजिक सुरक्षा अर्थात सामाजिक न्याय के लिए आज़ादी की दूसरी संघर्ष का शंखनाद करते हुए जंग की उद्घोष किया था। इसीलिए आज के दिन हम ओबीसी हुंकार दिवस के रूप में मनाते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ गई है राज्य में, तो क्या मांग है आपकी? हमारी साफ सुथरी वही मांग है। हम तो कह रहे हैं ना, सामाजिक न्याय ही हमारा उद्देश्य है। सरकारें तो वही है, पहले भी वही थी, अब भी वही, नाम बदल गया। कुर्सी में बैठने वाले के चेहरे बदल जाने से सिस्टम नहीं बदलती। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैडम, आज हर हाथों में मोबाइल है। मोबाइल बनाने का मान लो एक सांचा है, तो मैं लाल कलर का मटेरियल डालूंगा तो लाल कलर का मोबाइल निकलेगा, पीला कलर का मटेरियल डालूंगा तो पीला कलर का मोबाइल निकलेगा। टीवी नहीं निकल जाएगा। निकल जाएगा क्या? तो ये सिस्टम जो है, अगर लूट का सिस्टम है, असमानता का सिस्टम है, गैर बराबरी का सिस्टम है, तो सरकारें किसी भी बन जाए, कोई भी कलर का बन जाए, कोई भी पार्टी का बन जाए, सिस्टम वैसे ही चलते रहेगा जब तक कि उस सिस्टम को बराबरी के सिस्टम में ना बदल दी जाए। हमारी लड़ाई बराबरी का है। इसका कारण भी बता दूं, आज से 4000-5000 साल पहले जब इस देश में मूल भारतीय समुदाय के लोगों का शासन था, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का देख लो, अशोक सम्राट का देख लो, श्रीगुप्त का देख लो, सैकड़ों लोगों का,
तब ये देश सोने की चिड़िया बन गई थी, तब ये देश अखंड भारत बन गया था। लेकिन आज ये देश सोने की चिड़िया नहीं है, खंड खंड हो गए देश, कितने भागों में बट गई देश, और सोने की चिड़िया के बजाय कागज़ की पुड़िया हो गई देश। आज देश के कर्ज को देखो तो 2.5 लाख करोड़ कर्ज में देश डूबा हुआ है। एक एक आदमी कितने कर्ज में डूबे हुए हैं। तो ये सिस्टम का दोष है। मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता, किसी वर्ग को दोष नहीं देता, किसी जाति को दोष नहीं देता। हमारी लड़ाई किसी वर्ग, जाति या धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है। हम चाहते हैं हमारे एक एक बच्चों को, एक एक लोगों को इस देश में जन्म लेने के साथ जो अधिकार मिला है, सामाजिक न्याय का जो अधिकार मिला वो मिलना चाहिए। और ये तभी होगा जब ओबीसी समाज के हाथों में पूर्णतः सत्ता होगी, और तभी ये देश फिर से सोने की चिड़िया और अखंड भारत बन सकेगी। लेकिन दुर्भाग्य है, कुछ लोग जो आडंबर में डूबे हुए हैं उनको मिसगाइड करके रखें कि ओबीसी आंदोलन समाज को तोड़ने का आंदोलन है। देखो लगातार बोल रहे हैं कि जाति जनगणना होने से देश में दंगा हो जाएगी, सांप्रदायिकता फैल जाएगी। आप मुझे बताइए, आपके घर में कितने सदस्य हैं? आप तो गिनती कर चुके हैं, आपके घर में 5 सदस्य, तो आपके घर में दंगा होता है क्या? कभी गिनती होने से दंगा होता है ऐसे कभी सुने हो? गिनती होने से व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। गिनती होने से लोगों के लिए व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सकती है। जैसे हम गिनती करके भोजन की व्यवस्था करवाए हैं, उसी तरह जब ओबीसी समाज की गिनती हो जाएगी तो ओबीसी समाज के लिए नीति बनेगा, नियम बनेगा, वो सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, जिनके हाथों में सत्ता है वो नहीं चाहते इस देश में सामाजिक न्याय की स्थापना हो, जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने किया था, जिसकी परिकल्पना बुद्ध ने किया था, जिसकी परिकल्पना मैं कहता हूं मोदी भी कर रहा है। लेकिन वो लागू नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम ही गैर बराबरी का सिस्टम है। आप देख लीजिए, जिसको हम चुन के भेजते हैं और देखें,